नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा वीडियो काल सर्प दोष आज की ज्योतिष दुनिया का एक सबसे बड़ा फ्रॉड को बेहद पसंद किया है। यदि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में दिए लिंक को क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आशा करते हैं अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आज की हमारी चर्चा का विषय है कुंडली में बनने वाले धन योग। किसी जातक की, किसी व्यक्ति की कुंडली में वे कौन से योग होते हैं जिनके होने से वे धन कुबेर बन जाता है। और अंबानी, टाटा, बिरला, एलन मस्क, बिल गेट की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जिससे इन्होंने इतना विश्व में नाम कमाया और धन अर्जित किया और विश्व के सर्वाधिक धनी लोगों में से ये हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले धन योग। तो आइए अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। कुंडली में पहला भाव लगन होता है, पंचम और नवम, ये तीन त्रिकोण भाव है, इन्हें लक्ष्मी स्थान माना जाता है। कुंडली में प्रथम, पंचम और लगन त्रिकोण भावों को लक्ष्मी स्थान की संज्ञा दी गई है। उसके अलावा दूसरा भाव जो है यह धन का भाव है, धन, कुटुंब, आंख, मुंह। तो आज हम धन योग के बारे में आज हम धन योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव को आज हम धन के संदर्भ में देखेंगे। तो द्वितीय भाव धन का भाव है, संचित धन का भाव है। 11वां भाव जो है ये लाभ का भाव है। तो 1, 5, 9 त्रिकोण भाव जो है यह हमारे लक्ष्मी स्थान है। तो धन के लिए स्वाभाविक है इन स्थानों को देखना। और दूसरा घर जो है संचित धन का है, 11वां घर लाभ का है। तो धन संबंधित भाव है कुंडली में प्रथम, पंचम, नवम, द्वितीय और एकादश भाव। अब लगन का संबंध द्वितीय भाव से हो तो यह एक धन योग होता है। तो प्रथम धन योग बना लगन का संबंध द्वितीय भाव से, लगन का संबंध पंचम भाव से। संबंध के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया गया है, ग्रहों के बीच संबंध, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ग्रहों के बीच संबंध की जानकारी नहीं है। तो लगन का संबंध द्वितीय भाव से हो, लगन का संबंध पंचम भाव से हो, लगन का संबंध नवम भाव से हो या लगन का संबंध एकादश भाव से हो, तो यह धन योग कहलाता है। तो एक ये हो गया लगन और द्वितीय, लगन और पंचम 2, लगन और नवम 3, लगन और एकादश 4 धन योग ये हो गए। इसके बाद द्वितीय स्थान का संबंध पंचम से, द्वितीय स्थान का संबंध नवम भाव से, द्वितीय स्थान का संबंध एकादश भाव से, यह भी धन योग होता है। कुंडली के पंचम भाव का संबंध नवम भाव से हो जाए या पंचम भाव का संबंध एकादश भाव से हो जाए तो यह भी धन योग कारक होता है। और नवम भाव का संबंध एकादश भाव से हो तो यह भी एक धन योग होता है। तो कहने का मतलब है कुंडली के त्रिकोण भावों का संबंध हो आपस में, लगन का संबंध पंचम से, लगन का संबंध नवम से, पंचम का संबंध नवम से, त्रिकोणों का आपस में संबंध भी धन योग कारक होता है। और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध 2 या 11 से हो तो वो भी धन योग कारक होता है। इसके अलावा और बहुत सारे धन योग दिए गए हैं वृत्त प्रशर होरा शास्त्र में, उन्हें कभी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो एक आम व्यक्ति को समझ में आ सकते हैं वो मैं योगों की चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा किसी की कुंडली में चंद्र और मंगल एक साथ हो और अच्छी अवस्था में हो तो यह भी एक बहुत ही उत्तम किस्म का धन योग होता है। तो आज हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे मुकेश अंबानी की कुंडली पे। हम जानेंगे कि मुकेश अंबानी की कुंडली में वे कौन से धन योग बन रहे हैं जिससे ये भारत के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं और विश्व में भी अमीरों की लिस्ट में इनका नाम काफ़ी ऊपर आता है। तो आइए चर्चा करते हैं मुकेश अंबानी की कुंडली में। यह वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल जो है वो 7वें घर में बैठ के
अपने ही घर को देख रहा है। लगन का स्वामी लगन को देखे तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छा योग होता है। तो यहाँ लगन का स्वामी जो है लगन को देख रहा है। मंगल की दृष्टि गुरु पे भी है। मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, मंगल और गुरु का संबंध बन रहा है। मंगल चौथी दृष्टि से गुरु को देख रहा है। गुरु कहाँ का स्वामी है? गुरु है द्वितीय भाव का स्वामी। द्वितीय भाव का स्वामी है तो इसका मतलब मंगल जो है लग्नेश, मैंने बताया था ना लग्नेश और द्वितीयेश का संबंध धन योग कारक होता है। तो लग्नेश मंगल लगन को देखता है, धन भाव के स्वामी गुरु को देख रहा है चौथी दृष्टि से, और ये धन भाव को भी देख रहा है। मंगल जो है धन भाव को भी देख रहा है। तो मंगल यहाँ एक बहुत ही सुंदर धन योग का निर्माण कर रहा है। धन संबंधी 3 भावों को, धन संबंधी भाव है लगन, उसको देख रहा है। धन का भाव है द्वितीय भाव, उसको देख रहा है। और जो धनेश है द्वितीय भाव का जो स्वामी है गुरु, उसको देख रहा है। तो यहाँ मंगल एक तरीके से 3 धन योग बना रहा है, गुरु को देख के, लगन को देख के और द्वितीय भाव को देख के। अब देखिए मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे भी मानी जाएगी और चंद्रमा पे भी मानी जाएगी। और चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? नवम भाव का। नवम भाव भी मैंने धन का एक भाव बताया कि त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान माने गए हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ धन का कारक है। तो एक तो नवमेश का संबंध द्वितीय भाव से हो गया, नवम और द्वितीय में संबंध जो है धन योग कारक है। और मंगल की जो दृष्टि है, मंगल लग्नेश है, लग्नेश की चंद्रमा पे दृष्टि, यानी कि लग्नेश की नवम भाव पे दृष्टि, नवमेश पे दृष्टि। तो यहाँ लग्नेश और नवमेश का संबंध हो गया। लग्नेश मंगल नवमेश चंद्रमा को देख रहा है। तो मंगल यहाँ पे देखिए चंद्रमा को भी देख रहा है जो नवमेश है। तो मंगल यहाँ बहुत ही अच्छे धन योग बना रहा है। इसके बाद हम द्वितीय स्थान पे आ जाएंगे। द्वितीय स्थान में चंद्रमा है, चंद्रमा नवम का स्वामी है, द्वितीय और नवम का संबंध हुआ, यह धन योग कारक है। इसके बाद पंचम स्थान का स्वामी गुरु, पंचम स्थान का स्वामी गुरु ये द्वितीय भाव को देख रहा है और द्वितीय भाव इसका स्वयं का भाव है। धनु राशि का स्वामी गुरु और पंचम का स्वामी गुरु। तो गुरु यहाँ द्वितीयेश होने के कारण धन का कारक है और त्रिकोण का भी स्वामी है, त्रिकोण भी लक्ष्मी स्थान है। तो धन और त्रिकोण का स्वामी गुरु दशम भाव में बैठ के, कर्म स्थान में बैठ के द्वितीय स्थान को देख रहा है और चंद्रमा को देख रहा है जो नवम स्थान का स्वामी है। तो यहाँ पंचमेश और द्वितीयेश गुरु का संबंध नवम भाव से बन रहा है। पंचमेश गुरु द्वितीयेश गुरु का संबंध दूसरे भाव से तो बना ही, दूसरे भाव को तो देख ही रहा है गुरु, लेकिन नवमेश को भी देख रहा है। तो यहाँ गुरु भी बहुत ही शुभ धन योग का निर्माण कर रहा है। गुरु पंचमेश है, द्वितीयेश है, दशम में बैठा है, द्वितीय भाव को देख रहा है, नवमेश चंद्रमा को देख रहा है। तो गुरु और गुरु की दृष्टि जो है वो यहाँ पे भी है बुध पे, गुरु की दृष्टि बुध पे है, सूर्य पे भी है, केतु पे भी है, शुक्र पे भी है। लेकिन हम धन योग के बारे में बात कर रहे हैं। बुध जो है एकादश भाव का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी है। और जो गुरु है धन और पंचम का स्वामी है। तो धनेश और पंचमेश गुरु की जो दृष्टि है लाभ स्थान के स्वामी बुध पे होने के कारण यह भी एक प्रकार का उत्तम धन योग हुआ। तो आप देख सकते हैं, और विस्तार में जाएंगे तो आपको इस कुंडली में देखने को अनेक योग मिलेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ धन योगों की चर्चा की। मंगल के कारण बहुत अच्छे धन योग बन रहे हैं, गुरु के कारण बहुत अच्छे धन योग बन रहे हैं। तो आप देखेंगे जितने भी धनी व्यक्ति की कुंडलियां देखेंगे उनमें धनेश, एकादशेश, पंचमेश, नवमेश और लग्नेश में बहुत सारे योग बन रहे होंगे। इन्हीं योगों के बनने के कारण व्यक्ति जो है इतना धनवान बन पाता है। किसी व्यक्ति को कुंडली में बनने वाले धन योग के साथ हमें यह भी देखना होगा कि उसमें पावर्टी के कितने योग बन रहे हैं, तब हमें बैलेंस करके फल कथन कहना चाहिए। आज की चर्चा का विषय हमारा सिर्फ धन योग है, तो हमने इसमें सिर्फ धन योग के बारे में चर्चा की है। आइए अब हम एक और कुंडली लेते हैं। ये बिल गेट की कुंडली है, ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन
का स्वामी बुध जो है चतुर्थ भाव में स्थित है, और ये धन के स्वामी चंद्रमा को देख रहा है। तो यहाँ लग्नेश और धनेश का जो संबंध हुआ, बुध और चंद्रमा का संबंध, जो ये दृष्टि संबंध है, पूर्ण दृष्टि संबंध है, तो ये एक धन योग हुआ। इसके अलावा लग्नेश बुध लाभ स्थान के स्वामी मंगल के साथ चतुर्थ भाव में स्थित है, तो लग्नेश और एकादशेश का योग भी एक धन योग हुआ। अब आप और आगे देखें, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे है, मंगल एकादश भाव का स्वामी है, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, तो यहाँ द्वितीय भाव और एकादश भाव का भी आपस में संबंध बना। मंगल 8वीं दृष्टि से अपने एकादश भाव को देख रहा है, तो जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है, जब किसी भाव का स्वामी उस भाव को देखता है जिसका वह स्वामी है, तो उस भाव को बलवान बनाता है। तो यहाँ पे एकादश भाव भी बहुत बलवान बन रहा है मंगल की दृष्टि के द्वारा। मंगल और चंद्रमा एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो मंगल और चंद्रमा का योग भी मैंने बताया था, यह भी एक धन योग होता है। इसके अलावा आप देखेंगे नवमेश शनि पंचम भाव में पंचमेश शुक्र के साथ है, तो यहाँ पंचमेश और नवमेश का संबंध जो है पंचम भाव में बना। शुक्र यहाँ अपनी राशि में, शनि उच्च का है, और शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं, तो ये बहुत ही सुंदर धन योग बन रहा है पंचमेश और नवमेश के द्वारा। और देखिए आप इसमें पंचमेश शुक्र, नवमेश शनि पंचम भाव से त्रिकोण भाव से लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो पंचमेश नवमेश और एकादश भाव का संबंध बना, तो यह भी एक बहुत उत्तम धन योग है। तो यहाँ पे हमने धन योगों की चर्चा की, लग्नेश, द्वितीयेश, एकादशेश का जो आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। इसके अलावा पंचमेश शुक्र, नवमेश शनि का पंचम भाव में संबंध बन रहा है, और इन दोनों का संबंध लाभ स्थान एकादश भाव से बन रहा है। तो इनकी कुंडलियों में आप देख पा रहे हैं, बिल गेट की कुंडली में कितने स्ट्रांग धन योग बन रहे हैं, लगन द्वितीय एकादश भाव के स्वामियों के द्वारा, और पंचम नवम भाव के स्वामियों का आपस में संबंध है, और ये एकादश से भी संबंध बना रहे हैं। आप बहुत सारे धनी व्यक्तियों की कुंडली इकट्ठी कीजिए, कुछ फेमस पर्सनैलिटी की, कुछ आपके जानकारी में होंगे। आप पाएंगे जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धनी है उसकी कुंडली में धन योग बहुत ही स्ट्रांग वे में बन रहे हैं, उनका आपस में लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश, एकादश भाव का स्वामी, चंद्र मंगल योग, ऐसे बहुत सारे योग बन रहे होंगे। आप धन कुबेरों की कुंडली इकट्ठी कीजिए, आप देखेंगे उनमें कितने स्ट्रांग धन योग बन रहे हैं, उनका लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश और एकादश का संबंध देखिए कितना मजबूत संबंध होगा। आप अपने रिश्तेदारी में भी धनी लोगों की कुंडलियाँ इकट्ठी कीजिए, देखिए उनमें किस प्रकार के धन योग बन रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका जीवन ठीक ठाक है, मकान है, गाड़ी है, आप उसकी कुंडली में भी देखिए कुछ धन योग जरूर बन रहे होंगे। आप निर्धन व्यक्तियों की कुंडली देखेंगे, उनमें अगर कोई धन योग बन भी रहा है तो वो बहुत ही कमजोर स्तर का होगा और 6, 8, 12 के स्वामियों से पीड़ित होगा। तो आप खुद से कुंडलियाँ इकट्ठी करके धन योग लगा के देखिए, तो बिना इतने स्ट्रांग धन योग के कोई भी व्यक्ति इतना धनवान नहीं हो सकता। तो आज मेरा एक छोटा सा प्रयास था कुंडली में बनने वाले धन योग के बारे में आपको बताने का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आगे मैं एक श्रृंखला शीघ्र ही चालू करने वाला हूँ, शनि की 7.5। शनि की 7.5 को लेके व्यक्ति के मन में जो भ्रम है उस सीरीज के द्वारा वह दूर किया जाएगा। अगले वीडियो में हम और विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।